हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपने प्रिपरेशन को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी क्लास 12th का जो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक, आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय को वेस्ट किए। तो सबसे पहले आज हमको पढ़ना क्या है, प्रकाश पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये हम जानते हैं पहले प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले बात जब प्रकाश क्या है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब कि अगर हमें प्रकाश की उपस्थिति होती तभी हमें दिखाई देती है। तो दृष्टि ज्ञान को जागृत करने मतलब ये है कि आप तभी किसी चीज को देख सकते हो जब वह चीज प्रकाशित हो या उस पर प्रकाश पड़ रहा हो। जैसे रात के अंधेरे हमें कोई चीज नहीं दिखती है, क्यों? हमारी आंख तो सही होती है, फिर दिखती क्यों नहीं? क्योंकि उस समय वहां पर प्रकाश मौजूद नहीं होता है। और अगर प्रकाश मौजूद है तो हमें चीजें आसानी से दिख जाती हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का एक प्रकार होता है प्रकाश, ठीक है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये चीज समझ में आ गया आपको कि प्रकाश क्या है। चलिए अब इसको अगर देखें थोड़ा सा, तो प्रकाश जैसे आपका सोर्स क्या होता है। प्रकाश देखिए आपका सूर्य से मिल सकता है, तारों से में भी प्रकाश होता है, लेकिन तारों से प्रकाश हमें नहीं मिलता है। ठीक है, हमको दिखता है कि हाँ तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, लेकिन उनके प्रकाश से हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनका प्रकाश यहाँ बहुत कम पहुंच पाता है। तीसरा हमारा आर्टिफिशियल है लाइट। बहुत सारी चीज़ें आ गई आज तो, बल्ब जैसे है आपका, ट्यूबलाइट्स हैं और बहुत बड़े बड़े बल्ब हैं, फिर लालटेन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रकाश के जो सोर्सेस हैं यही सब चीज़ें हैं, है ना। सबसे बड़ा सोर्स क्या है तो वो आपका है सूर्य, सन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। देखिए, अगर बात की जाए तो प्रकाश के स्रोत उन्हें कहा जाता है जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन स्रोत के आधार पर प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वस्तुएं जो होती हैं उस स्रोत के आधार पर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है दीप्त वस्तु और एक होती है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। देखिए यहाँ पर दीप्त प्रकाश की बात करें, दीप्त की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आप एग्जाम्पल बताओ मुझे, क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। तो देखिए, सूर्य में खुद का प्रकाश है, तारों में भी खुद का प्रकाश है, विद्युत बल्ब भी खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। ये बात जब हमने पढ़ाया तो कुछ बच्चों ने कहा सर विद्युत तो करंट से चलता है, मतलब बल्ब जो होता है करंट से चलता है, तो इसके लिए तो करंट चला रहे। नहीं, याद रखिए, विद्युत बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है किससे? खुद से। वो एनर्जी कहीं और से ले रहा है, वो विद्युत करंट के रूप में ले रहा है, अलग बात है, लेकिन प्रकाश वो स्वयं उत्पन्न करता है ना। तो स्रोत ऐसे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसी चीजें जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है लेकिन वो किसी दूसरे के कारण चमकते हैं या किसी दूसरे कारण उनमें प्रकाश आ जाता है, तो उसे बोलते हैं अदीप्त प्रकाश। मतलब प्रकाश तो होगा लेकिन उनका खुद का नहीं होगा, किसी और की वजह से चमक रहे होंगे। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे यूनिवर्स में चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। देखिए, जो चंद्रमा होता है सूर्य के प्रकाश के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आपने आईना देखा, दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, अगर आप जैसे सूर्य उदय हुआ है, आपने क्या किया, सूर्य की तरफ उस आईने को ऐसे किया तो वहां से कुछ फ्लैश आकर रिफ्लेक्ट होता है। आप किसी के ऊपर बचपन में चमकाया हुआ नहीं उस चीज को, ऐसे किए जरूर होगे कि उधर से फ्लैश आ रहा है सूर्य का प्रकाश और आपने ऐसे कांच लगाया, किसी के मुंह पे चमका रहे हो, आंख पे चमका रहे हो, वो बंदा गुस्सा हो रहा है, कह रहा तुमको मारेंगे, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको चमका रहे हो। ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। इस चीज को भी आगे हम पढ़ेंगे। पर एक चीज आप समझो कि यहाँ पर उस जो आपका दर्पण था वो चमक रहा था, क्यों? सूर्य के प्रकाश से। ऐसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा भी पर भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है पृथ्वी पर। कहाँ पर भेज देता है? पृथ्वी पर। तो जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, पर वास्तव में चंद्रमा के पास उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश कारण ही चमकता है। ये बात सही है? बोलो, अगर समझ आ गया तो कमेंट जरूर कर देना सभी बच्चे एक बार। चलिए आगे बढ़ जाए। और कुछ चीजें हैं, जैसे चंद्रमा के अलावा कांच है, हीरा जो होता है, हीरा। तो जैसे अगर बात करें हीरा की, तो आप ये बताओ हीरे में भी चमक होती है? बिल्कुल सर। तो क्या हीरे के पास खुद का चमक होता है? नहीं, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपने आप क्या होता है, जगमगाने लगता है, चमकने लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत है जो चमकते जरूर हैं, इनमें से प्रकाश हमको दिखाई जरूर देता है लेकिन खुद का नहीं होता है, किसी और की वजह से ये चमकते हैं। क्लियर? तो ये था प्रकाश स्रोत। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, थोड़ा सा प्रकाश के गुण को समझ लेते हैं। देखिए, हमने प्रकाश समझा, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, इन चीजों को आप समझोगे। तो देखो, प्रकाश की अगर बात करें सबसे पहले, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो
मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अब प्रकाश ऊर्जा तो है, लेकिन इसके बारे में ना दो चीजें हैं। क्लास आप 12th पढ़ रहे हो तो आपको जानना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा पहले कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, फिर कुछ लोग आए उन्होंने कहा कि नहीं प्रकाश कण के रूप में चलता है, प्रकाश कण है। अब इन दोनों के बीच मतभेद हो गया, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। वो कह रहा नहीं तरंग है, ये वाला कह रहा है कण है, तरंग है, कण है, तरंग है, ऐसे चल रहा है। एक लोग कण कण चिल्ला रहे हैं, एक लोग तरंग तरंग चिल्ला रहे हैं। तो फिर बीच में एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा प्रकाश न तो तरंग है न तो कण, प्रकाश दोनों है, प्रकाश में दोनों का गुण होता है। तो उन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति या पदार्थ की द्वैत प्रकृति को बताया था। ये आप पार्ट 2 में ही आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, ऑलमोस्ट हाँ तीसरे चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पर आपको डिटेल में करेंगे। फिलहाल यहाँ चल लेते हैं आगे। देखिए प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, किंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। बहुत जरूरी बात, प्रकाश को आप खुद नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ प्रकाश अगर है तो आप वस्तुओं को देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। बिल्कुल, आपने कक्षा 7-8 में इस चीज को प्रैक्टिकल किया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए इस चीज को हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ऐसे आप क्या करो, 2 शीट ले लो, पेपर ले लो, दो, उन दोनों पेपर को बराबर ऐसे करो और दोनों में एक साथ छेद कर दो। फिर इन दोनों को अलग करो और किसी दीवार के सामने आप ले जाओ ऐसे, और यहाँ पर से टार्च मारो। तो दोनों जब छिद्र एक साथ सीधी रेखा में रहेंगे तो आप देखोगे दीवार पर आपको प्रकाश दिखेगा। लेकिन अगर उसी सीट में से एक सीट को ऊपर या नीचे कर दो, ये छिद्र आपस सामने ना हो, तब प्रकाश डालोगे तो दीवार प्रकाश नहीं दिखेगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा प्रकाश के संचरण हेतु, क्या प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, चल सकता है। ये क्या कह दिया सर? देखो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि चलती है ना, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इस चीज को आप प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या निर्वात है या नहीं? हाँ सर निर्वात है। फिर भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। हाँ, इसका मतलब सूर्य प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर कहा प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है। ये बहुत जरूरी बात है। देखो प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है, इसीलिए प्रकाश को तरंग भी कहा गया है। और प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। दोनों बातें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखो कि तरंग के रूप में भी प्रकाश चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है। याद रखिए, जैसे कि पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम होते हैं। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, ठीक है। तो इनके अगर आर पर आप देख पा रहे हो तो प्रकाश अगर आप डालोगे तो इस तरफ से प्रकाश उस तरफ चला जाएगा, मतलब इन वस्तुओं के आर पर प्रकाश चला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि क्या दीवार के आर पर प्रकाश जा सकती है, क्या किसी लकड़ी के आर पर प्रकाश जा सकती है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी है, इनके आर पर हम नहीं देख सकते, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम के आर पर नहीं जा सकती। एक बहुत जरूरी बात, विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश चाल अलग होती है, कांच में अलग होती है, जल में अलग होती है। ऐसे जितने माध्यम होते हैं सभी में प्रकाश की चाल अलग होती है। हाँ, वायु या निर्वात की आप याद रखो कि वायु या निर्वात की प्रकाश जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? ये थे प्रकाश के कुछ गुण, और 2-3 पॉइंट है, इनको समझ लेते हैं। देखो, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर कोई पृष्ठ समतल है और चमकदार है तो वहां से प्रकाश क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। ये परावर्तित क्या होता है, इस चीज को हम बस एक स्टेप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। देखो, यानी जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब जो दृश्य प्रकाश होती है उसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्लियर? अब अगला टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन बेहद जरूरी है आपको जानना, और प्रकाश का परावर्तन आप अपने जीवन में देख सकते हो भाई। प्रकाश परावर्तन आप अपने लाइफ में देख सकते हो, डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम में जा रही होती है, किसी समतल सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इमेज से देखो ज्यादा समझ में आएगा।
ये रहा इमेज। देखो अब अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, देखो ये आपका है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो होता है समतल, प्लेन मिरर क्या होगा, समतल दर्पण। एक दर्पण है जिसमें आप सुबह सुबह या डेली अपना चेहरा देखते हो, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं। प्लेन होता ही नहीं वो, बोलो किसी का गोला होता है क्या कि सर हमारा तो आईना ऐसे है, ऐसे गोला है क्या, नहीं। हो सकता है वो राउंड में इस तरीके से सर्कल में हो सकता है, लेकिन सर गोला नहीं होगा। गोला है क्या किसी का, होगा तो बता देना भाई, हम भी देख लेंगे। आगे देखो, ये एक कांच था, इस पर यहाँ से प्रकाश डाली गई तो यह आया यहाँ पर टकराया और टकरा कर यहाँ से फिर वापस लौट गया। ऐसे आया, टकराया और इस तरीके से वापस लौट गया। तो प्रकाश की देखो ध्यान सुनो, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाते हुए किसी समतल या चिकने सतह से टकराता है और उसी मार्ग में उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या आपको क्लियर हुई? प्रकाश परावर्तन क्या होता है, एक लाइन में सुनो, एक लाइन में। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको एक डेली लाइफ की एग्जांपल समझ सकते हो आप, कि जैसे आपने देखा है कि आप जैसे यहाँ पर टार्च मारते हो, अगर सामने वहां पर आपके दर्पण रखा है तो आप देखोगे कि वहां से दर्पण क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए। तो अगर हम इसमें समझे थोड़ा सा प्रकाश में डिटेल में, तो देखिए जो प्रकाश आती है इसको इंसिडेंट रे या आपतित किरण, और जो परावर्तित हो वापस आती है, देखिए इसको लिखा रिफ्लेक्टेड है, या इसी खुंदी में लिख सकते हो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ध्यान समझिए मेरी बात, ये इन दोनों के बीच एक जिस पृष्ठ पर आप देखते हो, इस पृष्ठ के 90 अंश पर एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। याद रखिए कि जिस पृष्ठ पर आप अध्ययन करते हो उस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर देखिए एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहा जाता है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और इसको दर्शाते हैं आई से। किसे दर्शाते हैं, आई से। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपतन कोण। इसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्लियर? तो ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, 5 तो यहाँ पर शब्द आए हैं, 5 शब्द का रखोगे। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहती हैं, और इसके बीच में लंबवत एक रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल सी घटना, बिल्कुल। इस चीज को अच्छे से देख लीजिए आप, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो। तो परावर्तन के कुछ नियम है, परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखो तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ, एक ही तल में है कि नहीं, एक ही तल में है ना। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बहुत ही सिंपल पॉइंट है, क्या, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, ये आर है, आर के बराबर होता है। मतलब सिंपल से याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका आपतन कोण होता है, आपतन कोण आई बराबर होता है अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, ये परावर्तन का द्वितीय नियम है। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो आपको आना चाहिए, एकदम 100% कंफर्म आना चाहिए इस चीज को। ठीक है, हाँ, इसको बिल्कुल ऐसा कोई लड़का नहीं कहेगा सर हम तो भूल गए थे। ये इतना सिंपल लाइन भाई, याद रखो। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार। नियम तो हमने पढ़ लिया, परावर्तन के प्रकार आता है। तो परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, देखिए एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। जैसे आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, एक सही तरीके से रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो जो कि आपको करना चाहिए,
एक होता है कि आप इरेगुलर पढ़ते हो, आज पढ़ लिए कल 2 दिन पढ़े ही नहीं, परसों पढ़ लिए नरसों पढ़ लिए फिर 3 दिन नहीं पढ़े, मतलब कोई कंफर्म ही नहीं कि आपको किस दिन पढ़ना है किस दिन नहीं पढ़ना है। आज 2 घंटे पढ़ लिए कल से 10 मिनट नहीं पढ़े, तो ये इरेगुलरिटी होती है। आपको अगर अपने एम्बिशन को, गोल को अचीव करना है तो अब आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा है, आपके पास समय बहुत कम बचा है अपने एग्जाम के लिए। तो डेली कंटिन्यू आप एक शेड्यूल बनाओ और उसके अनुसार यहाँ पर डेली उसको फॉलो करो और पढ़ाई करो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले नियमित परावर्तन की। तो नियमित परावर्तन की अगर बात करें तो इसमें क्या देख सकते हैं, देखो पहली बात कि नियमित परावर्तन होती है पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है। किससे होता है? पालिश युक्त चिकना पृष्ठ जब रहेगा तभी नियमित परावर्तन होगा। अब प्रकाश इसमें क्या होंगे, देखो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर ही रहती है, मतलब ये कि प्रकाश जब आती है तब भी समांतर होती है और टकरा कर जब वापस आती है तब भी समांतर होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ध्यान दो, यहाँ देखो जितनी प्रकाश किरणें आ रही हैं सब एक दूसरे के समांतर है, सब क्या है? एक दूसरे के समांतर। और यहाँ से टकरा कर वापस जाने के बाद भी सभी एक दूसरे के समांतर ही हैं, सभी एक दूसरे के क्या है? समांतर। क्या इनमें कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं सर। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिश युक्त सतह पर पड़ती है और उस टकराने के बाद समांतर ही चली जाती हैं, तो इस घटना को या इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर? एकदम सिंपल से याद रखो, इसमें मतलब बटेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, एक साथ आएंगे एक साथ जाएंगे। अब अनियमित को देख लो, अनियमित को देख लो भाई, देख रहे हो? अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें परावर्तन पहले बात तो खुरदरे पृष्ठ से होता है। किससे होता है? खुरदरे पृष्ठ से। याद रखो ये पृष्ठ कैसा होगा? ये पृष्ठ होगा आपका खुरदरा। कैसा होगा? खुरदरा। तो खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश पड़ेगा, देखो आ तो सब समांतर रही हैं, आ तो सब समांतर रही है ना, सब समान रूप से आ रही है कि नहीं? हाँ। लेकिन जब आकर टकराती हैं तो इसका पृष्ठ अनियमित खुरदुरा होने के कारण कोई चला जाता है तीर घाट, कोई मीर घाट, कोई ददाक लगे और कोई तुम्हारे लगे। इस तरीके से प्रकाश किरणें चली जा रही हैं, देख रहे हो? अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही हैं, चारों दिशाओं में फैल सकती हैं। तो ये कोई भी क्रम नहीं फॉलो करती हैं, अनियमित रूप से फैल जाती हैं, इनको पता ही नहीं किसको कहाँ जाना है, मनमानी चली जाती हैं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। और ऐसा आप भी करोगे तो आपका भी जीवन ऐसे ही तितिर बितिर होता चला जाएगा। कभी दादा लगे बैठ रहे हैं, कभी बोबा लगे बैठ रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, हाँ, कभी चल दिए मेला घूमने, कभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो ऐसी चीजें आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से करो। ये परावर्तन देखिए टॉपिक जो था पूरा आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। परावर्तन हमने काफी चीजें अच्छे से आज देखा, प्रकाश देखा, प्रकाश के स्रोत देखे, प्रकाश के स्रोत के बाद प्रकाश के परावर्तन देखा, प्रकाश के गुण देखे और प्रकाश के प्रकार देखे, ठीक है, परावर्तन के नियम। तो इतनी चीजें एनफ है आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आएगा दर्पण। तो दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।